हैदराबाद में एक अजीब माहौल है भाई। वो एक थोड़े दिन पहले से जो है मैं बार बार एक मुतालबा कर रहा था अपने वीडियोस के ज़रिए, असरा और अवैसी हॉस्पिटल कब खोलते पूछ रहा था। तो कुछ चिचोरे बच्चे आके कमेंट्स कर रहे थे कि भाई बन रहा, खोलते बोल के बच्चे जो है बता रहे थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी अपने फेसबुक के पेज पे एक फ़ोटो डाल दिए अवैसी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए, डाल के वो नीचे क्या लिख दिया कोविड सेंटर, ये वो क्या लिख दिए। तो वो जब फ़ोटो देखे और आज का दिन देखे तो वो बचपन में एक सीरियल आता था टीवी पे, मुंगरी लाल के हसीन सपने बोल के। अम्मा बच्चे को रात भर जो है गलीज हसीन सपने सुनाते रहती थी। बच्चा भी रात भर खुश रहता था, फिर सुबह उठे तो अम्मा भी भूल जाती थी, बच्चे भी भूल जाते थे। वैसे हैदराबाद के भक्तों के आस्ते जो है एक फ़ोटो डाल के फेसबुक पे छोड़ दिए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। कब बन रहा भाई? आखिर वो दुल्हन कब से तैयार हो रही? जल्दी दुल्हन को तैयार करो, हमको भी वलीमा खाने का एक बार मौका दियो। हैदराबाद की आवाम परेशान, कोविड के नाम पे परेशान, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नाम पर लूट मरी, दुनिया की परेशानी हैदराबाद के अंदर। एक असदुद्दीन अवैसी साहब दारुसलाम में 5-5 रुपए के 2 एम्बुलेंसों को बुला के झंडी दिखा दिए। उसके बाद एक शहर के अंदर एक अजीब माहौल पैदा कर डाले। आखिर सोचो आप लोग कि अगर अवैसी हॉस्पिटल या असरा हॉस्पिटल में कोविड सेंटर का इनाग्रेशन होता तो बहुत बड़े पैमाने पे, मैं तो कहूँगा कि केसीआर को बुला के इफ्तिदा करवा लेते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है, खाली जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। आप मुद्दों पे बात करने की जगह आप बेहुदे बातों पे जो है लगे हुए हैं। सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए। अंबरपेट की एक मस्जिद शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए। आशुर खाना जो है हज़रत अब्बास हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से आशुर खाना शहीद हो गया, अंबरपेट पे आप खामोश बैठे हुए। नारायणपेट पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जो है आशुर खाना शहीद हो गया, आप खामोश बैठे हुए हैं। आप इन मुद्दों पर बात नहीं करते। आलेर में इनकाउंटर होता, आप बात नहीं करते। किशनबाग में फसादात होते, आप खामोश रहते, आप बात नहीं करते। लेकिन बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के मुद्दे पे फौरी बोलते। क्यों बोलते भाई? नेशनल मीडिया में इतने दिन से असदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ थे? नहीं थे। कोविड पे नहीं थे, लॉकडाउन पे नहीं थे, भूखमरी पे नहीं थे, हॉस्पिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी पे नहीं थे, लेबर्स की मार पे नहीं थे, ट्रेनों पे जो लेबर्स मारे गए, रेलवे के ट्रैक्स पे जो लेबर्स मारे गए उस पे नहीं थे। आज अचानक राम मंदिर के ऊपर कूद गए और खामोश बैठे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का क्या हुआ? आप 15 लाख, मैं खुल के बोल रहा हूँ, 15 लाख 50 लाख, याद रखो। आज सोशल मीडिया सिर्फ 15 लाख 50 लाख पे रुकी हुई है। 15 लाख 50 लाख मेरी जूती पे। मस्जिद की बात करो, सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों की शहादत को डाइवर्ट करने के लिए 15 लाख 50 लाख पे 4 दिन से सोशल मीडिया पूरी हैदराबाद की उसी पे लगी हुई है। सोशल मीडिया के, मैं खुल के बोल रहा हूँ, पूरे जर्नलिस्टों को बोल रहा हूँ, जितने सोशल मीडिया चलाते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप माइक लियो, माइक लेके असदुद्दीन अवैसी साहब से जहाँ भी मुलाकात होंगी सवाल करो। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पे आप कई को खामोश बैठे हुए। कॉल रिकॉर्डिंग्स का दौर है, असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल करो, कॉल करके उनसे सवाल करो, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पे आप क्यों खामोश बैठे हुए? सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए क्यों? आप तकरीर के अंदर, दारुसलाम के मैदान की तकरीर के अंदर आप कहते हैं कि मेरी लड़ाई जगह की लड़ाई है, मेरी लड़ाई मस्जिद की नहीं है। खैरात में दे रहे हैं क्या तुम जगह बोल के? आप दारुसलाम में तकरीर करें। आज सेक्रेटेरिएट में क्या हुआ? खैरात में ही हमको जगह दे रहे हैं, फलानी जगह बना लो, वहाँ कोने में जाके हम बना के दे देते, आपको बोल के जगह बोल दिए। मस्जिद की शहादत हुई उसी जगह पे, 2 मसाजिदें सेक्रेटेरिएट के अंदर जहाँ शहीद हुई वहाँ पर दोबारा तामीर होनी चाहिए। इसका तवक्कुन कौन दिलाएंगे? शहर हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तवक्को रखी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यही उम्मीद रखी कि आप हमारी मस्जिदों की, जब भी हमारी मस्जिदों के साथ, हमारी इबादत गाहों के साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी उस पर आप सवाल करेंगे। आप सवाल नहीं करते। कोरोना के नाम पर हैदराबाद के अंदर भूखमरी, लॉकडाउन, पुलिस जुल्म, पुलिस की तरफ से मारधार, ऑक्सीजन की नाकमी, उस पर कोई बात नहीं करते। लेकिन अब आया तो एक नया मुद्दा उठा के छोड़ दिए, आवाम को जो है मुंतशिर करने के लिए जो है आप छोड़ दिए। मैं आखिरी में फिर ये कहना चाहता हूँ, शहबाज खान HYC
याद रखो, आपने बहुत से सोशल मीडिया के अंदर आके आपने हीरा ग्रुप के बारे में बात किया, आपने HYC के बारे में बात किया। अब चलो बस बहुत हो गया। अब आपके सदर और आपकी जमात के लोग, हाँ, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पे बोलो। शहबाज खान लाइव आओ, हर सब्जेक्ट पे लाइव आके फेसबुक पे बोलते ना, मैं बोल रहा हूँ लाइव आओ, सेक्रेटेरिएट पे बोलो। उन तमाम जर्नलिस्टों को बोल रहा हूँ, आप लोग फेसबुक पे पोस्टां डाल रहे हैं। हाँ, मैं आज ही एक जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद उमर फारूक की शहादत की, हमारे एक सहाफ़ी दोस्त है, मस्जिद उमर फारूक की जो है शहादत की फ़ोटो डाल के उन्होंने बोले कि उस वक्त कांग्रेस थी। यकीनन आज मैं खुल के बोलना चाह रहा हूँ, अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे उन लोगों को जो मस्जिद उमर फारूक की शहादत में मुलव्वस है। अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे उन लोगों को जो अंबरपेट की जो है एक खाना मस्जिद की शहादत में मुलव्वस है, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहो, चाहे वो हमारी कांग्रेस का रहो या मजलिस का रहो या TRS का रहो। अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदों को शहादत की नज़र करने वालों को अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद कर दे जो लोग आज मस्जिद सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई, उस पर खामोश बैठे हुए। मैंने एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मेरी हैसियत क्या है, मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को कुछ कह सकता हूँ, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक एहतजाज कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप अपने कायदीन से सवाल करो और पूछो उनसे कि कैसे हमारी मस्जिद शहीद हो गई और खामोश बैठे हुए हैं। आपको KTR की बर्थडे का विश करने आता, आपको सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की आपको जो है आवाज़ उठाने नहीं आता। मस्जिद उमर फारूक कांग्रेस के दौर में अगर शहीद हुई तो याद रखो, उस वक्त अगर कांग्रेस पावर में थी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस वक्त पावर में थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस था कांग्रेस के साथ, उस वक्त ऐसे ही अलायंस था जैसा आज TRS के साथ अलायंस है। इस वक्त जैसा खामोश बैठे, उस वक्त भी खामोश बैठ गए। आवाम की मस्जिदों के मामलात के अंदर खामोश बैठने वालों को शहर हैदराबाद की आवाम अच्छे से हमको याद है। 1992 में हमने नहीं भूला, मस्जिद की शहादत के बाद एक ऐसी लहर आई कि हैदराबाद के अंदर 1992 6 दिसंबर के बाद कायदीन जमात का नामो निशान हैदराबाद में से मिट गया। आज ये 2 मस्जिदें भी आपको पुकार के कहेगी कि आप मेरी शहादत पर खामोश बैठे रहे, आपको हक नहीं बनता आप दूसरी मस्जिदों के बारे में बात करें। आप पहले अपने घर की मस्जिद, हैदराबाद की मस्जिद को आप आबाद करो, वहीं बनाने का मुतालबा करो। आप मुतालबा करो, हम आपके साथ ठहरेंगे। यकीन मानो मुखालिफत बनकर डालूंगा अगर इन्हों सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की अगर मुखालिफत में जो है अगर TRS को ललकारेंगे, मैं अपनी मुखालिफत बंद कर दूंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ख्वाजा बिलाल आज इस वीडियो के ज़रिए कसम खा रहा, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर ये डिमांड कर देंगे, KCR की हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे और हमारी 2 मस्जिदें अगर वहीं पे तामीर हो जाएगी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं मजलिस की मुखालिफत बनकर डालूंगा। आज के बाद मैं अपनी वीडियो में मजलिस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे मस्जिदें शहीद हुई, मुझे इस बात का दर्द है, हर मुसलमान को दर्द है। मजलिस के भक्तों मेरी बात को सुनो, ये वक्त पेट से सोचने का नहीं है, ये वक्त दिमाग से सोचने का है। अरे हमारी मस्जिद शहीद हो गई और तुम आके मयम जिंदाबाद कहते हो, लानत है यारो तुम पर, लानत है। अल्लाह से तो डरो कम से कम। रोज़े महशर के दिन असदुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारी खबर में नहीं आएंगे, तुमको सवाल नहीं करेंगे। तुमको ये सवाल होगा कि हैदराबाद के अंदर 3 मस्जिद शहीद हो गई और तुम खामोश बैठे रहे। ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम सोशल मीडिया के ज़रिए किसी आवाम को अगर बेदार कर सकते हो तो बेदारी का काम करो, ये बेकारी का काम मत करो। आवाम के अंदर शऊर बेदार करो, कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करो, हुकूमतों से मुतालबा करो, हमारे कायदीन से मुतालबा करो कि दोबारा सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें उसी जगह तामीर करने के लिए हुकूमत से मुतालबा करो। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.